अगर कोई खरीदेगा तो इसका मतलब है वो खरीद फरोख्त करके कहीं अपनी ताकत तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों के ऊपर से लोगों का विश्वास कम कर रहे हैं। सर, इस बार राज्यसभा का जो उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया वो एक ऐसे नेता को उम्मीदवार बना दिया जो मतलब यहाँ की गुटबाजी से कह सकते हैं किसी से जुड़े हुए नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक के नेता है, उनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है सर कि अपने सभी विधायकों के वोट जो है वो उम्मीदवार पक्ष में करवाएंगे। जिम्मेवारी तो हुड्डा जब अपोजिशन लीडर है और हुड्डा ने ही जब टिकट वितरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो जिम्मेवारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही बनती है। अगर कोई भी क्रॉस वोट करता है तो उसके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिम्मेवार होगा, कोई और दूसरा व्यक्ति थोड़ा ही हो सकता है। कारण क्या सर, आपको लगता है कि खेला हो गया होगा हरियाणा में, खेला हो गया होगा? आप लोग ही बता रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि 4-5 तो कर गए क्या? आप वहां नहीं हो क्या है क्या? तो कौन कौन कर गया बताओ तो सही। मैं आपको लिख करके एक पर्ची दे देता हूँ, 5 बजे के बाद उसको पढ़ लेना। जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से? मैंने क्या कहा है, बड़ा साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग करता है, खरीदता है, वो भी राजनीति पे कलंक है, उससे भी राजनीतिक लोगों के ऊपर विश्वास कम होता है। अगर कोई खरीदेगा तो इसका मतलब है वो खरीद फरोख्त करके कहीं अपनी ताकत तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों के ऊपर से लोगों का विश्वास कम कर रहे हैं। अब सामने आ गया कि नहीं आ गया? कांग्रेस तो 100 करोड़ में राज्यसभा का मेंबर बनाती थी, अब भाजपा कितने करोड़ खर्च करेगी ये आप भाजपा के किसी नेता से पूछे तो ज्यादा अच्छा। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि 20-20 करोड़ रुपए में ऑफर आई है। जो ऑब्जर्वर आया हुआ है कांग्रेस का बीके हरिप्रसाद, उसका भी मैंने एक पढ़ा, वो भी कह रहा था कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है। तो बीके हरिप्रसाद को भी क्लियर करना चाहिए कि कौन से विधायक को ऑफर मिली है तो उस विधायक को सामने ले, प्रेस के सामने ले जाकर के FIR लॉन्च कराए, ताकि ऐसे लोगों पे इस चीज का दबाव बने कि आइंदा वो इस तरह की शरारत ना करें। नांदल के लिए सर कोई बीजेपी नेता ने भी संपर्क की थी, कन्वेंशन की थी आपसे, कोई संपर्क करते हैं या सिर्फ नांदल की बात की थी? नहीं, मुझे कई लोगों ने संपर्क किया और नांदल ने मुझसे 2-3 दफा संपर्क किया। मैंने उनको साफ कहा कि फैसला मेरी पार्टी के सब साथी बैठ करके करें।